नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं विवेक त्यागी, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। अभी कल एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनको एक हम कथावाचक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक लेखक के रूप में और एक कवि के रूप में जानते हैं, तो उनके द्वारा वाइफ की एक नई परिभाषा दी गई है, जो उन्होंने बोला है W फॉर वंडरफुल, I फॉर इंस्ट्रूमेंट, F फॉर और E फॉर इंजॉयमेंट। यानी कि वाइफ का मतलब हुआ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय, और हिंदी में कहेंगे कि पत्नी एक आनंद का खिलौना है। तो इस जो स्टेटमेंट दिया है, एक तरफ हमारे जो भारत में हमारी सरकार जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे कथावाचक रामभद्राचार्य जी द्वारा ये दिया गया स्टेटमेंट एक विरोधाभास पैदा करता है। हमारे भारत में जहां मातृशक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं ये स्टेटमेंट पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम गाजियाबाद की एक ऐसी विशेष पर्सनैलिटी के साथ हैं, जिनको वीके हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, और इसी मुद्दे पर हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि सर, जो ये स्टेटमेंट रामभद्राचार्य जी ने दिया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जिस प्रश्न को लेकर के आप आए हैं, ये बड़ा एक ज्वलन मुद्दा है। मैं ये कहता हूँ कि जब सीता मैया को अपहरण करके रावण ले गया था, उठा करके ले गया था, तो लक्ष्मण खुद संशय कर रहे थे कि मैं सीता की पहचान क्या बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी सीता का मुख नहीं देखा, मैंने उनके चरण देखे हैं। जहां भारत की संस्कृत और संस्कृति में महिलाओं का वो स्थान है जिसको जगत जननी कहा जाता है, माँ दुर्गे के रूप में देखा जाता है, माँ सरस्वती के रूप में देखा जाता है, माँ लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, माँ काली के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि माने कि माँ को और लक्ष्मी को और महिलाओं को 9 दुर्गों के रूप में देखा जाता है। ऐसे में रामभद्राचार्य जी महाराज पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने महिलाओं के लिए जो ये बयान दिया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। हम इसकी बहुत घृणा करते हैं, इससे सहमत नहीं है। और अगर हम रामभद्राचार्य जी ने इसका बयान को वापस नहीं लिया, तो हम पूरे देश में विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में इसका घोर विरोध करेंगे और इस बयान की निंदा करेंगे और जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी ये समझ पाए कि महिलाओं की ताकत क्या होती है। अरे, माँ धरती को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, ये माँ के रूप में भारत ही ऐसी है, देश है जहाँ पृथ्वी को भी माँ कहा जाता है। और ऐसी माँओं के ऊपर, बहन बेटी के ऊपर ऐसी तुच्छ सोच रखने वाले रामभद्राचार्य को इसकी सजा मिलनी चाहिए। एक तरफ हमारी जो भारत सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कथावाचक जो बहुत इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, जिनके लाखों अनुयायी हैं और पूरा देश उनको फॉलो करता है, हमारे राजनेता भी उनको फॉलो करते हैं। ये बयान उन्होंने अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। लास्ट में उन्होंने ये बोला कि ये जो व्याख्या की है वो अंग्रेजों ने करी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आखिर क्यों महिलाओं को ही सॉफ्ट टारगेट किया जाता है भारत में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह हमारे अभी प्रधानमंत्री जी उस महिला सशक्तिकरण को उतना मजबूत नहीं कर पाए। अगर प्रधानमंत्री जी इतना मजबूत कर देते तो रामभद्राचार्य की कोई ताकत नहीं है कि महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी कर देता, चाहे अंग्रेजों की बात हो, चाहे देश की बात हो। आप तो देश की संस्कृति और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आप अंग्रेजों की बात पर क्यों जाते हो? हम तो भारत की संस्कृति से जुड़े व्यक्ति हैं। आप भारत की संस्कृति पे बात करें, आप महिलाओं की संस्कृति और संस्कृति पे बात करें, आप अंग्रेजों की बात पे क्यों जाते हो? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत ही बेबाकी से बीके शर्मा हनुमान जी ने ये अपना जो पक्ष रखा है। आगे भी हम और लोगों की राय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम इंडिया न्यूज की तरफ से। आज की बड़ी खबरें, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।